तो चाय बड़ी अच्छी बनाई है, लौंग वोंग डाल के हैं। पुराने गाने सुनने का या भजन का मतलब सुनने का, बस वही टाइम जाता है। हाँ नहीं मेरा नाम रमा है और मैं असर के साथ घरेलू वायु प्रदूषण और महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करती हूँ। तो मैं ग्राउंड फील्ड पे काम करती हूँ, मैं फील्ड वर्कर हूँ। मैं बलसवा कम्युनिटी में काम करती हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने नहाना धोना और बच्चों का नाश्ता वगैरह बना के बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ। फ़ोन मेरा सुबह 7:30 बजे, कई बार अगर मैं सोचती हूँ ना आज बच्चों की छुट्टी, आज मैं 8 बजे उठूँगी आराम से, तो मुझे वो फ़ोन सोने ही नहीं देता। मेरा बड़ा लड़का 12th में है, वो 12वीं में है और छोटा वाला लड़का 8वीं क्लास में पढ़ता है। तो दोनों को मैं टिफ़िन पैक करके उनको तैयार करके, वो तैयार तो खुद ही हो जाते हैं बट फिर भी पूरा सब कुछ ले लिया, बैग में टाइम टेबल लग गया, इस तरीके से सब कुछ बात करके उनको स्कूल भेजने के बाद में फिर मैं मतलब मंदिर मतलब पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड और मैं इकट्ठे नाश्ता करते हैं। फिर मैं अपनी फीमेल डॉग टिम्सी के साथ थोड़ा-सा उसको लिए भी देखती हूँ, उसको क्या खिलाना-पिलाना है। लंच ब्रेकफास्ट थोड़ा सा अच्छा सा हैवी सा ले लेती हूँ कि पता है कि 5 भी बज सकते हैं, 6 भी बज सकते हैं, इसलिए। एक दिन पहले ही अपना काम का डिसाइड कर लेती हूँ कि कल मुझे क्या-क्या काम करने हैं। तो फिर वो उस हिसाब से फिर मैं मॉर्निंग में निकल जाती हूँ। मेरा जो छोटा वाला लड़का है वो सिर्फ़ 1 साल का ही था जब मैंने आंगनवाड़ी जॉइन करा था तो। सब मना कर रहे थे कि क्या ज़रूरत है, पहले इसको सँभाल लो। मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे बहुत बोला कि पहले अपने बच्चे पाल लो, उसके बाद करना। मेरा भाई बोला मैं तुझे 3,000 रुपए महीना दूँगा और 1 तारीख के तेरे अकाउंट में पहुँच जाएगा, लेकिन तू नौकरी नहीं करेगी। लेकिन मैंने बोला आज मौका मिला, कल का पता नहीं, तो मैं इसको अपने छोटे वाले बेटे को साथ लेके जाया करती थी। फिर मैं थोड़ा-सा वॉकिंग डिस्टेंस है, फिर मैं बस से जाती हूँ। फिर बस से 2-3 स्टैंड के बाद में उतर के रिक्शा लेती हूँ बलसवा के लिए, फिर मैं बलसवा जाती हूँ। बलेसवा में क्योंकि ये कम्युनिटी बिल्कुल ही अलग है, तो वो मुझसे बात करने में थोड़ा-सा हिचकिचाते थे। उनको थोड़ा-सा लगता था कि मतलब मैं एक अलग जगह से आई हूँ। क्योंकि ना इस कम्युनिटी में क्या है, अलग-अलग तरीके के एनजीओज़ वगैरह आए हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ काम करके छोड़ के जा चुके हैं। तो यहाँ पे अपना ट्रस्ट बनाने में मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा। तो बलसवा में तो बहुत ज़्यादा चैलेंज थे कि लोग पता नहीं उनकी कम्युनिटी में कुछ ऐसा था कि वो लोग बात सुनना ही नहीं चाहते थे, वो उनका ट्रस्ट ही नहीं जीत पा रही थी मैं। बहुत टाइम लगा, मैंने उनको और एनजीओज़ के साथ जैसे कुछ-कुछ फैसिलिटीज़ दिलवानी शुरू करी। जैसे किसी की पेंशन नहीं लग रही थी तो कोई और एनजीओज़ है जो इस पे काम करते हैं तो मैंने वैसे करा। किसी को व्हीलचेयर की ज़रूरत थी तो कोई ऐसे एनजीओज़ को मैं जानती थी जो व्हीलचेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो मैंने उनके साथ उनको कॉन्टैक्ट करवा दिया कि इनको व्हीलचेयर चाहिए, आपके पास है तो क्या आप इनकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर के मैंने अपना विश्वास वहाँ पर जमाया। सबसे पहले मैं डिस्पेंसरी चली जाती हूँ कि वहाँ पे मुझे 2 लेडीज़ 4 लेडीज़ जो भी मिलती है मैं उनसे बात कर लेती हूँ। और वहाँ पे मुझे जो आशा वर्कर मिलती है मैं उनसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि आशा वर्कर अपने एरिया में सबको अच्छी तरीके से जानती है। उनको पता होता है कि कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है, किसके पास क्या दिक्कत है, तो वो मुझे उनसे लोगों से मिलवा देती हैं। तो मेरे लिए नया था, गलियों में घूमना थोड़ा-सा डर सा था, तो मैंने सबसे पहले इनका सपोर्ट लिया। 1-2 जने और भी हैं, वो अंदर शायद कुछ काम कर रहे हैं, तो इन्होंने बहुत मदद करी मेरी ग्राउंड पे काम करने में। यहाँ पे ना मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो ये एक मंदिर है, तो हम यहाँ पर ही अगर जैसे ज़्यादा लोगों को बुलाना होता है तो हम मंदिर में कर लेती हूँ मैं, और नहीं तो अब मैं डोर टू डोर करने लग गई हूँ, क्योंकि जैसे गैस सिलेंडर मिल गया है तो एक गली में अगर 2 लोगों को मिले तो दोनों को बुला लेती हूँ पास में और उनको थोड़ा सा और बता देती हूँ, ताकि वो अब चूल्हे को बिल्कुल छोड़कर गैस सिलेंडर की तरफ ही रहें, चूल्हे की तरफ दोबारा मूव ऑन ना करें। और उनको साथ से हेल्थ टॉक तो देती ही हूँ, साथ में उनकी बेनिफिट और लॉस भी बता देती हूँ, क्योंकि अब तो सरकार ने पीएमयूवाई के साथ में उनको 300 रुपये सब्सिडी देना भी शुरू कर दिया, जो इनकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो गई।
धीरे धीरे उनसे बात करना शुरू करा। अच्छा चलो ठीक है, वायु प्रदूषण नहीं हो रहा, अच्छा आप बताइए कि आप जब धुआं जलाते धुआं उठता है ना, तो आपको कैसा महसूस होता है। तो इस तरीके से उनसे ही मैंने कुछ मतलब सवाल वो करे। तो जब वो खुद से बताते थे ना कि आंखें जल रही है, खांसी हो रही है, कुछ लोगों को टीबी की बीमारी हो गई, काफी लंबे समय से जला रहे हैं, इस तरीके से। बहुत से मतलब जो पुराने बुजुर्ग हैं ना, वो लोग बोलते हैं नहीं हमें तो चूल्हे का ही खाना खाना है, मतलब गैस सिलेंडर है लेकिन उनको रोटी फिर भी चूल्हे की खानी है। तो हम उसको, ये हमारा महिला स्वास्थ्य और घरेलू वायु प्रदूषण जो टूल किट है, जो हम इसके द्वारा हम उनको समझाते हैं। और फिर साथ के साथ हम उनको एग्जाम्पल भी देते हैं कि जिन लोगों के पास, जो लोग सिर्फ गैस का ही खाना बनाते हैं, गैस भी बनाते हैं, तो हम उनके साथ उनको मिलवाते हैं। तो इस तरीके से जब मैं उनके साथ मिलकर बात करती हूँ और जब वो बताते हैं, तो थोड़ा बहुत तो उन पर असर पड़ता ही है। तो वो, आप उनको जरूरी नहीं है कि वो खरीदने जाएंगे या लकड़ी खरीदने जाएंगे क्योंकि उनके पास गैस सिलेंडर आ गया। क्योंकि एक टाइम की लकड़ी के लिए भी उनको 20-30 रुपए देने पड़ते थे। तो वो 20-30 रुपए भी तो उनके, अगर एक टाइम के लिए 20-30 रुपए हैं, मतलब रोज के 50-60 रुपए बच रहे हैं, तो मैंने उनको इस तरीके से बताया कि अब आपको ये लापरवाही नहीं करनी है कि गैस सिलेंडर तो अगले महीने आना, आपको उसके लिए आज से ही बचत शुरू करनी है। आप आज भी, आप सब लोगों ने देखा कि वहाँ पर लोग छोटे छोटे अब घरेलू काम करने शुरू हो गया है। कोई छोलियाँ छिल रहा है, कोई बिंदी का काम कर रहा है, कोई वाइपर का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए मतलब सबसे पहले तो दिल्ली का राशन कार्ड होना जरूरी है, तो उन सब के आधार कार्ड जरूर लगते हैं। बिजली का बिल रेजिडेंस प्रूफ के लिए लगता है, और क्लाइंट की एक फ़ोटो लगती है। और अगर मान लो आधार कार्ड किसी और एड्रेस का है और बिजली का बिल किसी और एड्रेस का है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग कम्युनिटी में ज़्यादातर सभी लोग किराए पे रहते हैं, तो एक रेंट एग्रीमेंट लगता है। मोस्टली तो यही होता है कि डॉक्यूमेंट्स कितनी बार भी मैं उनको बता दूं, वो कभी कंप्लीट लेकर आते ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो उनका मिसिंग रह ही जाता है। फिर वो दोबारा से, क्योंकि आसपास कंप्यूटर की दुकान नहीं है, फिर वो दोबारा से फोटोकॉपी वगैरह करवाने जाते हैं, तो उसमें भी मुझे उनका वेट करना पड़ता है। मतलब एक क्लाइंट को कम से कम 3 से 4 बार मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगी, और अगर फिर मैं नेक्स्ट डे भी लेने जा रही हूँ तो मुझे वन टाइम में कभी भी डॉक्यूमेंट्स एक साथ कंप्लीट नहीं मिलते। हमने अवेयरनेस सेशन के दौरान में बहुत से लोग ऐसे थे जिनके फॉर्म उन्होंने उस टाइम पे नहीं जमा करे थे, तो हम उनसे जो भी मैंने ये डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं वो सारे मैं लेती हूँ, उनको बताती हूँ, उनसे लेती हूँ, और अपनी तरफ से पूरा अच्छे तरीके से वेरीफाई करके फिर मैं गैस एजेंसी में जाकर उनको वहाँ पर सबमिट करवा देती हूँ। तो फिर वो लोग भी, गैस एजेंसीज वाले भी अपने कंप्यूटर पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से चेक करते हैं कि किसी के आधार कार्ड पे गैस सिलेंडर कहीं गाँव में या किसी और एरिया में ना ले रखा हो। तो हफ्ते से 10 दिन के अंदर फिर वो क्लाइंट को बुलाते हैं, फॉर्म्स वगैरह सबमिट करते हैं, साइन वगैरह करवाते हैं, और फिर उनको मतलब जब ऐसा फॉर्म भी सिग्नेचर हो गए, फिर 1-2 दिन का और टाइम लेके उनको कॉल करके खुद बुलाते हैं। फिर वो गैस एजेंसी में जाते हैं, तो उनको गैस स्टोव, रेगुलेटर और पाइप, ये तीनों चीज़ें गैस एजेंसीज में दे देते हैं, और जो सिलेंडर है वो नेक्स्ट डे डिलीवरी बॉय उनके घर पे जाकर छोड़ कर आता है, और मतलब कनेक्शन वगैरह पूरा मतलब सेटअप करके आते हैं। 5 तो बजती ही बजती है घर पहुँचते पहुँचते मुझे। फिर मैं वहाँ से वैसे ही सेम रिक्शा लेती हूँ, फिर जहांगीरपुरी मतलब के ब्लॉक उतरती हूँ, फिर बस लेती हूँ, फिर घर आती हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस है। आते ही सबसे पहले मैं वॉशरूम जाती हूँ। मुझे बस कम्युनिटी में ना वॉशरूम की बड़ी दिक्कत है, बहुत इमरजेंसी होता है तो मैं सिर्फ डिस्पेंसरी वाला टॉयलेट यूज़ कर लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, लेकिन ज़्यादातर खुद से ही कंट्रोल करती हूँ कि फील्ड में हूँ तो पानी अवॉइड करूँ, और बाहर भी घर से निकलूँ तो भी अवॉइड करूँ, सर्दियों में तो स्पेशली। पानी नहीं पी रही तो उल्टी जैसा वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है। हाँ, तो सफोकेशन की वजह से चक्कर भी कई बार आ जाते हैं मुझे, लेकिन फिर भी उस टाइम पे तो थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ कि अपने साथ में बॉइल्ड वाटर रख लेती हूँ कि थोड़ा 1 सिप करके मैं वो पी लूँ। फिर मैं 2 घंटे का टाइम लेती हूँ, कम से कम 2 घंटे में रेस्ट, में कुछ भी नहीं देखती, रजिस्टर वगैरह कुछ नहीं। फिर 2 घंटे के बाद में फिर मैं अपना माइंड मेरा फ्रेश हो जाता है, फिर उसके बाद में अपना रजिस्टर खोल के अपनी जो भी रिपोर्ट्स थे वो सब तैयार करती हूँ। अब मैं थोड़ा इंटरनेट पे काम कर लेती हूँ, जैसे मैं एक्सेल में शीट बना लेती हूँ, भेज देती हूँ। तो पहले मैं क्या करती थी, फ़ोन सिर्फ सुनना और काटने के लिए ही यूज़ करती थी,
तो अब कुछ सर्च करना हो, गूगल पे लैंग्वेज चेंज करना, इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है और कुछ इंग्लिश में आया है तो मैं उसको गूगल पे हिंदी ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ। फ्री टाइम में दो ही है, या तो मैं भजन सुनती हूँ, मैं थोड़ा सा पूजा पाठ में मानती हूँ, तो या तो मैं भजन सुनती हूँ या मैं पुराने गाने सुनती हूँ, तो मुझे बड़ा रिलैक्स मिलता है मुझे पुराने गाने सुनने का। और मैं फूडी हूँ, वैसे मैं दिन में फील्ड में नहीं खाती, लेकिन मुझे चाइनीज़ खाना बहुत पसंद है। मैं फूडी हूँ तो मैं फूडी मतलब खाती हूँ, मुझे मतलब गोलगप्पे वगैरह चाउमीन वगैरह अच्छा लगता है। तो मैं यूँ तो नहीं कहूँगी कि मैंने पूरी तरीके से सब कुछ बदलाव आ गया है, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है, अगर 2 या 3 महिलाएं भी हाथ खड़ा करती हैं कि हाँ हम अब चूल्हे पे खाना नहीं बनाएंगे, तो लगता है कि ठीक है, शुरुआत अच्छी है। 2 मेरे सपने हैं जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ, पता नहीं वो कभी पूरे होंगे या नहीं होंगे, बट मेरा सबसे पहला तो यही सपना है कि जिस भी समुदाय में मैं काम करती हूँ ना, वहाँ के लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। मुझे ना सच में करना है, लेकिन वो मतलब मैं पैसों से नहीं कर पाती, मैं सिर्फ तन से और मन से कर पाती हूँ, और ढूंढती हूँ दूसरी जगह की शायद इनसे उनकी रिक्वायरमेंट, जो उनकी ज़रूरतें हैं, पूरी हो सके। तो मैं चाहती हूँ कि काश मैं खुद इतनी स्टेबल हो जाऊँ, मैं खुद इतनी वो बन जाऊँ कि मुझे किसी और की ज़रूरत ना पड़े। अगर उसको ज़रूरत है तो मेरी लो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। तो मैं अब MLA बनना चाहती हूँ। दूसरा मेरा एक ही सपना है कि कभी इन फ्यूचर में अगर मैं इतनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गई, तो मैं ऐसी वुमेन्स के लिए एक ऐसा घर बनाऊंगी जिनके हस्बैंड ड्रिंक वगैरह, अल्कोहल वगैरह लेते हैं और मारते पीटते हैं उनको, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वहीं पिटना है, वहीं खाना है, क्योंकि ना तो वो अपने माँ बाप के घर जा सकती है, ना वो कहीं और जा सकती है। तो उन महिलाओं के लिए मैं एक ऐसा बहुत बड़ा सा वो बनाना चाहूँगी घर, कि जिसमें वो अपने आके रह सकती हैं इंडिपेंडेंट।